नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले को देखकर मजा लिया है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स, तो सच्चे क्रिकेट फैंस अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों, टाटा आईपीएल के 14वें और बेहद रोमांचक मुकाबले में आज आमना सामना था दो खतरनाक टीमों का। एक तरफ अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरी ओर शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस। मुकाबला खेला गया दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां का माहौल किसी बड़े जश्न से कम नहीं था। टॉस हुआ और अक्षर पटेल ने बिना समय गंवाए गेंदबाजी करने का फैसला किया। वजह साफ थी, छोटी बाउंड्री और शाम होते होते गिरने वाली ओस, जो बाद में गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती थी। अब मैदान पर उतरी गुजरात टाइटंस की जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन। गेंद थामी मुकेश कुमार ने। पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और लेग साइड पर थी। सुदर्शन ने बिना देर किए कलाई घुमाई और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ऐसा लगा जैसे शुरुआत नहीं बल्कि इरादा जाहिर हो चुका हो कि आज रन बरसेंगे। तीसरी गेंद पर गिल ने भी अपना क्लास दिखाया। बैकफुट पर जाते हुए शानदार स्क्वायर ड्राइव खेला और गेंद सीधी सीमा रेखा पार। पहले ही ओवर में 9 रन आ गए और गुजरात ने अपने तेवर साफ कर दिए। दूसरे ओवर में लुंगी नगीडी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन सुदर्शन आज कुछ अलग ही लय में थे। एक फुल लेंथ गेंद को उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इतनी खूबसूरती से खेला कि देखने वाले बस देखते रह गए। लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने शानदार वापसी की। गेंद को बाहर की ओर स्विंग कराया। सुदर्शन कट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा लगी। क्लीन बोल्ड। पूरा स्टेडियम दिल्ली किनारों से गूंज उठा। अब क्रीज पर आए तूफानी बल्लेबाज जॉस बटलर। आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही बड़ी हिट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का। गेंद नहीं जैसे रॉकेट निकल गया हो। अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन बटलर पर कोई असर नहीं पड़ा। एक शानदार इनसाइड आउट चौका और फिर अगली ही गेंद पर घुटनों के बल बैठकर ऐसा सिक्स कि गेंद स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक जा पहुंची। फिर आया 5वां ओवर, जहां बटलर ने पूरी बाजी ही पलट दी। मुकेश कुमार की गेंदबाजी उनके लिए आसान लगने लगी। पहले एक शानदार लैप शॉट, फिर 90+ मीटर का लंबा छक्का जो सीधे छत से टकराया, और ओवर खत्म होने से पहले एक और चौका। सिर्फ 5 ओवर में स्कोर पहुंच गया 59 for 1। गुजरात टाइटंस ने शुरुआत में ही मैच को आग लगा दी थी और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये साफ इशारा था कि आज की रात आसान नहीं होने वाली। जिससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों की बारिश नहीं बल्कि पूरा तूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जॉस बटलर का बल्ला आग बरसा रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने इस रन गति पर ब्रेक लगाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगीडी को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ वापसी करने की पूरी कोशिश की और बटलर को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज बटलर अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। नगीडी की एक धीमी फुल टॉस को उन्होंने बड़ी समझदारी से पढ़ा और मिड विकेट की खाली जगह में हल्के हाथों से खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 7वें ओवर में मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया जब खुद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। इसी ओवर में एक सिंगल लेते ही जॉस बटलर ने मात्र 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। दूसरी ओर शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अक्षर की गेंद पर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट चौका जड़ दिया, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा इसकी अनिश्चितता में ही छुपा होता है। जैसे ही लगने लगा कि जॉस बटलर अकेले ही मैच को दिल्ली से दूर ले जाएंगे, तभी कप्तान अक्षर पटेल ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला और गेंद थमाई चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को। 8वें ओवर में कुलदीप ने अपनी फिरकी का जादू बिखेर दिया। उन्होंने गेंद की रफ्तार को धीमा रखते हुए बटलर को बड़े शॉट के लिए उकसाया। बटलर ने जोरदार पुल खेलने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप की चालाकी के आगे वो पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे जाकर मिडिल स्टंप उड़ा गई। क्लीन बोल्ड। जॉस बटलर के आउट होते ही दिल्ली के फैंस खुशी से झूम उठे। ये विकेट इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बटलर के पवेलियन लौटते ही गुजरात टाइटंस ने सभी को चौंकाते हुए वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सुंदर ने आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया और कुलदीप की पहली ही गेंद पर एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उन पर हमला बोल दिया। शुभमन गिल ने घुटने टेकते हुए एक बेहद खतरनाक स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स की आखिरी कतार में जाकर गिरी। एक ऐसा शॉट जिसने पूरे मैदान में सनसनी फैला दी।
11वें ओवर में यॉर्कर स्पेशलिस्ट एन नटराजन गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी से रन गति को थामने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने लेग स्टंप की गेंद को बड़ी चतुराई से फ्लिक करते हुए चौका बटोर लिया और स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद आया मुकाबले का सबसे खतरनाक मोड़, 12वां ओवर। ये ओवर दिल्ली के युवा स्पिनर विपराज निगम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहली ही गेंद पर सुंदर ने शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। दबाव बढ़ा तो अगली गेंद नो बॉल हो गई और इस मौके का भी सुंदर ने पूरा फायदा उठाया, एक और चौका। अब बारी थी फ्री हिट की और यहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने कोई दया नहीं दिखाई। पूरी ताकत के साथ बल्ला घुमाया और 98 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का डीप मिड विकेट स्टैंड्स में पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। विपराज का आत्मविश्वास अब पूरी तरह हिल चुका था और इसी ओवर की अगली गेंद पर सुंदर ने एक और जोरदार शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी मौका नहीं गंवाया और साइड स्क्रीन के ऊपर से सीधा रॉकेट 6 जड़ दिया। इस तूफानी ओवर के बाद 12 ओवरों में गुजरात टाइटंस का स्कोर पहुंच चुका था 133/2। गिल 36 रन बनाकर और सुंदर सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन ठोककर क्रीज पर डटे हुए थे। रन रेट 11 के पार जा चुकी थी, जो साफ इशारा था कि आज दिल्ली के गेंदबाजों के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला। विपराज निगम का वो ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन चुका था, जहां गुजरात ने रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे चढ़ना दिल्ली के लिए बेहद मुश्किल लग रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक अब गुजरात की इस बेखौफ बल्लेबाजी के दीवाने हो चुके थे। अब पारी का 13वां ओवर लेकर आए फिर से कुलदीप यादव। सामने थे पूरी तरह सेट हो चुके शुभमन गिल। पहली ही गेंद पर गिल ने लंबाई को पढ़ते हुए घुटने टेक दिए और डीप मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार 6 जड़ दिया। अगली गेंद पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने शानदार डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से कुछ इंच दूर रह गई और कैच छूट गया। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भी मौका देखकर आक्रमण जारी रखा और एक दमदार पुल शॉट खेलकर चौका हासिल किया। अब गुजरात का स्कोर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अरुण जेटली स्टेडियम की एक गर्म शाम अब एक ऐतिहासिक मुकाबले की गवाह बनने जा रही थी, क्योंकि गुजरात टाइटंस की पारी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक फेज में प्रवेश कर चुकी थी। पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी। अपनी विविधताओं के लिए मशहूर एंगीडी ने कप्तान शुभमन गिल को चौंकाने के लिए एक धीमी डिप होती गेंद डाली, लेकिन गिल आज अलग ही लय में थे। उन्होंने बड़ी आसानी से गेंद की लंबाई को पढ़ा और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार खींच दिया। इसी शानदार चौके के साथ शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। बल्ला उठाकर उन्होंने डगआउट की ओर इशारा किया, जहां साथ ही खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खड़े होकर इस पारी की सराहना कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में एक ड्रामा भी देखने को मिला। अंपायर ने एक गेंद को वाइड दे दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के करीब थी और फैसला बदल गया। दिल्ली को एक अहम डॉट बॉल मिल गई। अगले ओवर में टी नटराजन ने गिल को रोकने के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन गिल का आत्मविश्वास चरम पर था। उन्होंने उस गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट लगाकर चौका हासिल कर लिया। फिर आया 17वां ओवर और यहीं से मैच ने और खतरनाक मोड़ लिया। गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव। पहली ही गेंद पर गिल ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। कुलदीप ने अगली गेंद की रफ्तार घटाकर 81 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन गिल ने उसे भी भांप लिया और सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगले ही ओवर में लुंगी एंगीडी ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक धीमी ऑफ कटर डाली, जिसे पढ़ने में गिल से हल्की सी चूक हो गई। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठ गई और एक्स्ट्रा कवर पर खड़े नीतीश राणा ने बिना गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। शुभमन गिल की 45 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया। ये विकेट दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। अब सारी जिम्मेदारी थी वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर, जो आज अपने आईपीएल करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे। 19वें ओवर में सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के खिलाफ एक विशाल छक्का जड़ दिया। इसी के साथ सुंदर ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया, एक यादगार उपलब्धि। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक तेज चौका जड़ दिया। अब आखिरी ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने 92 मीटर लंबा छक्का जड़कर माहौल गरमा दिया, लेकिन मुकेश ने वापसी की और तीसरी गेंद पर सुंदर को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। वॉशिंगटन सुंदर लॉन्ग ऑफ पर खड़े नीतीश राणा को कैच थमा बैठे। उन्होंने 32 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी खेली। अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने एक और चौका जड़ दिया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस का स्कोर 20 ओवर में 210 रनों पर 4 विकेट।
एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की, जिन्हें जीत के लिए 211 रनों का पहाड़ चढ़ना था। अरुण जेटली स्टेडियम में माहौल पूरी तरह बिजली जैसा हो चुका था। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे श्रीलंका के विस्फोटक ओपनर पथुम निसंका और भारतीय क्रिकेट के स्टाइलिश सितारे केएल राहुल। 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर आए। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। अपनी रफ्तार और स्विंग के लिए मशहूर सिराज को निशंका ने पहली ही गेंद पर चौका दिया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। एक ऐसा शॉट जिसने साफ कर दिया कि आज इरादे आक्रामक हैं। निशंका यही नहीं रुके, उन्होंने उसी ओवर में 2 और शानदार चौके जड़ दिए और पहले ही ओवर में 12 रन निकाल लिए। दिल्ली कैपिटल्स ने बिना विकेट गंवाए तेज शुरुआत कर दी, जिससे गुजरात टाइटंस के खेमे में हलचल मच गई। दूसरे ओवर में आए दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा। उन्होंने केएल राहुल को अपनी तेज रफ्तार से परखने की कोशिश की, लेकिन राहुल आज पूरे क्लास में नजर आ रहे थे। एक तेज गेंद को उन्होंने बड़ी आसानी से पिकअप करते हुए मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। शानदार टाइमिंग, बेहतरीन कंट्रोल। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज फिर से आए, लेकिन इस बार राहुल ने उनकी फुल लेंथ गेंद को बेरहमी से मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया। दिल्ली की रन गति अब तेजी से बढ़ रही थी और दर्शक हर शॉट पर झूम रहे थे। चौथे ओवर में कगिसो रबाडा से एक छोटी सी गलती हो गई, लेग स्टंप पर हाफ वॉली, और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज के लिए ये किसी गिफ्ट से कम नहीं था। उन्होंने शानदार फ्लिक खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए पहुंच गई। इस बीच डगआउट से कप्तान अक्षर पटेल का साफ संदेश था, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाओ और दबाव बनाए रखो। फिर आया छठा ओवर और यही मैच ने नया मोड़ लिया। गुजरात के युवा गेंदबाज अशोक शर्मा के खिलाफ पथुम निसंका ने आक्रामकता की सारी हदें पार कर दी। ओवर की शुरुआत उन्होंने एक शानदार इनसाइड आउट चौके से की। इसके बाद 147 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद पर निशंका ने जोरदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। शुद्ध ताकत का प्रदर्शन। निशंका यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में 2 और ताबड़तोड़ चौके लगाए और अकेले 23 रन बटोर लिए। इस ओवर ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पावर प्ले खत्म होते होते दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रन पार कर चुका था। अब मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था और अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को एक हाई वोल्टेज रन चेज देखने को मिलने वाला था। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए आए और केएल राहुल ने आते ही उनका स्वागत एक जबरदस्त कवर ड्राइव के साथ किया। शानदार टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन नमूना। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मैच का असली ड्रामा शुरू हुआ 9वें ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाया और एक तेज गेंद डाली, जिसे पथुम निसंका ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड ऑफ पर खड़े राहुल तेवतिया ने आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह एक शानदार ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। निशंका के आउट होने के बाद मैदान पर आए नीतीश राणा। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया और प्रसिद्ध कृष्णा की शॉर्ट पिच गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। इसी ओवर में केएल राहुल ने भी अपना गियर बदल लिया। उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ राहुल ने मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये ओवर दिल्ली के लिए किसी बोनस से कम नहीं रहा। कुल 21 रन आए और दिल्ली कैपिटल्स अब जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम में माहौल गर्म हो चुका था और तभी गेंद थामी दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक राशिद खान ने। 10वां ओवर शुरू होते ही मैदान पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि राशिद की फिरकी मैच का पासा पलट सकती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राशिद ने अपनी जादुई स्पिन से पहले ही मौके पर नीतीश राणा को फंसा लिया। राणा एक अनिश्चित शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा साई सुदर्शन के हाथों में चली गई। राणा को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी। उन्हें 5 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। अगली ही गेंद पर राशिद खान ने अपनी खतरनाक गुगली डाली और इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। रिजवी बिना खाता खोले गोल्डन डक पर आउट हो गए और राशिद खान हैट्रिक पर आ गए। सिर्फ 5 गेंदों में मैच का पूरा पासा पलट गया। 9.5 ओवर में स्कोर हो गया 110/3 और गुजरात टाइटंस ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि क्रीज पर मौजूद केएल राहुल आज कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने ठान लिया था कि ये मैच इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देंगे। 11वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाजी के लिए आए वॉशिंगटन सुंदर। पहली ही गेंद पर राहुल ने क्रीज से हटकर जगह बनाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। ये पलटवार इतना खतरनाक था कि शुभमन गिल और पूरी गुजरात टीम हैरान रह गई। राहुल का आत्मविश्वास चरम पर था और उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट अब स्टेडियम में गूंज बन चुका था। पारी के 12 ओवर खत्म होते होते दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 118 पर 3 तक पहुंच चुका था। केएल राहुल 35 गेंदों पर 64 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। एक ऐसी पारी जो निडर भी थी और जिम्मेदारी से भरी हुई थी। दूसरे छोर पर मौजूद थे विश्व क्रिकेट के खतरनाक फिनिशर डेविड मिलर, जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते थे। अब समीकरण साफ था। 48 गेंदों में 93 रन चाहिए थे और रन रेट लगभग 10 के करीब था। अरुण जेटली स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से उठ चुके थे। हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, क्योंकि राहुल और मिलर की जोड़ी ने नामुमकिन लग रहे लक्ष्य को भी संभव बना दिया था। 13वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन केएल राहुल आज किसी को नहीं बख्श रहे थे। ऑफ साइड की गेंद पर उन्होंने कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में डेविड मिलर ने भी अपनी ताकत दिखाई और शॉर्ट पिच गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। हालांकि शॉट के बाद वो दर्द में दिखे, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल साफ था, लड़ाई जारी रहेगी। 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान और उन्होंने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इस बार शिकार बने अक्षर पटेल। गुगली को समझ नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद हवा में उछाल बैठे। पीछे भागते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार रनिंग कैच पकड़कर अक्षर की पारी का अंत कर दिया। एक ऐसा कैच जिसने मैच को फिर से गुजरात की ओर झुका दिया। 13वें ओवर में ड्रामा और बढ़ गया। अशोक शर्मा की एक गेंद पर दिल्ली को पूरे 5 रन मिल गए। यॉर्कर गेंद को बल्लेबाज ने सीधा खेला, फील्डर ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप्स से टकराकर बाउंड्री के बाहर चली गई। ओवर थ्रो का फायदा। इसी ओवर में केएल राहुल ने एक और चौका जड़कर उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन असली तूफान आया 17वें ओवर में, जब गेंदबाजी के लिए लौटे मोहम्मद सिराज। ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। राहुल ने पुल शॉट खेला और रन के लिए दौड़े, लेकिन फिर रुक गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स आधे रास्ते पर पहुंच चुके थे। तभी साई सुदर्शन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए सीधा थ्रो मारा, डायरेक्ट हिट। स्टब्स रन आउट हो गए और सिराज यही नहीं रुके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने केएल राहुल को भी चलता कर दिया। वाइड यॉर्कर पर राहुल ने बल्ला चलाया, लेकिन विकेट के पीछे जॉस बटलर ने कोई गलती नहीं की। राहुल 100 से सिर्फ 8 रन दूर रह गए। 92 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर अकेले बचे थे डेविड मिलर, एकमात्र उम्मीद। उनके साथ आए युवा विपराज निगम। अब जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 32 रन चाहिए थे। मुकाबला अपने चरम पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और सामने थे खतरनाक डेविड मिलर। मिलर ने पहली ही गेंद पर अपने इरादे साफ कर दिए। एक 82 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जिसने पूरे स्टेडियम में बिजली सी दौड़ा दी। अगली गेंद पर मिलर ने बिना देखे एक शानदार नो लुक फ्लैट शॉट खेला और मैच को पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ झुका दिया। दूसरे छोर पर विपराज निगम भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सिराज की स्लोअर बाउंसर को पढ़ते हुए विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार और अनोखा चौका झड़ दिया। अब मुकाबला पूरी तरह से रोमांच के चरम पर था। हर गेंद पर कहानी बदल रही थी, हर शॉट पर दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। अब बारी थी आखिरी ओवर की। 15 रन चाहिए थे और गेंद थामी प्रसिद्ध कृष्णा ने। पहली ही गेंद पर विपराज ने जबरदस्त चौका लगाकर समीकरण को 5 गेंदों में 11 रन पर ला दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच अब दिल्ली की मुट्ठी में है। लेकिन क्रिकेट, ये खेल आखिरी सांस तक सस्पेंस से भरा रहता है। अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने जोरदार वापसी की और विपराज निगम को कैच आउट करा दिया। कैच पकड़ा खुद कप्तान शुभमन गिल ने। अब दबाव और भी बढ़ चुका था। क्रीज पर आए कुलदीप यादव। तीसरी गेंद पर मिलर ने सिंगल लिया। अब 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। चौथी गेंद और यहीं मैच ने फिर करवट ली। डेविड मिलर ने फुल टॉस जैसी गेंद को पकड़ते हुए ऐसा भीमकाय छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम की पार्किंग में जा गिरी। अब 2 गेंदों पर सिर्फ 4 रन चाहिए थे। दिल्ली जीत के बेहद करीब थी। 5वीं गेंद पर मिलर ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकी। फिर भी उन्होंने अपनी तेजी दिखाते हुए 2 रन दौड़ लिए। अब आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे।
पूरा अरुण जेटली स्टेडियम खड़ा हो चुका था। हर कोई सांस रोके खड़ा था। इतिहास बनने ही वाला था। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी गेंद यॉर्कर डाली। डेविड मिलर ने उसे मिड ऑफ की दिशा में खेला और तुरंत दौड़ पड़े, लेकिन तभी बिजली सी तेजी। जॉस बटलर ने गेंद उठाई और बिना समय गंवाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर सटीक थ्रो मारा। कुलदीप यादव क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए, रन आउट। और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने ये दिल थाम देने वाला मुकाबला सिर्फ 1 रन से जीत लिया। स्टेडियम में एक तरफ जश्न का माहौल था, गुजरात के खिलाड़ी इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डेविड मिलर और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस स्तब्ध खड़े थे। इतनी करीबी हार जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। केएल राहुल की 52 गेंदों पर 92 रनों की कप्तानी पारी और अंत में मिलर का वो तूफानी संघर्ष, सब कुछ बस 1 रन से अधूरा रह गया। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये जज्बातों का तूफान था, दिलों की धड़कनों का खेल था और आईपीएल के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया है जिसे सालों तक याद किया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में इसका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस ने अपनी बादशाहत कायम रखी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने हार कर भी करोड़ों दिल जीत लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।